किंगडम ऑफ हेवन। कहानी का आगाज फ्रांस के एक छोटे से गांव में होता है। एक लोहार जिसका नाम पैलियन है अपनी बीवी और बच्चे की मौत के बाद गहरे गम में डूबा हुआ है। इसकी बीवी ने खुदकुशी की है और चर्च के कानून के मुताबिक इसकी लाश को बेहुरमती के साथ दफन किया गया। पैलियन खामोश है, टूटा हुआ है, मगर अंदर ही एक सवाल चल रहा है, क्या मेरे गुनाहों की माफी मुमकिन है? इसी दौरान एक काफिला गांव में आता है। इसके सरदार सर गॉडफ्री होते हैं, एक अजीम नाइट जो पैलियन का असल बाप निकलता है। वो पैलियन से कहता है, यरूशलेम में माफी है, सुकून है और इज्जत है, चलो मेरे साथ। पैलियन इब्तिदा में इनकार करता है, मगर दिल के अंदर जलते सवाल और बेचैनी उसे मजबूर कर देती है कि वो बाप के साथ निकल पड़े। सफर के दौरान सर गॉडफ्री पर हमला होता है। शदीद जख्मी होकर वो मौत के करीब होते हैं। मरने से पहले वो पैलियन को नाइट बनाते हैं, तलवार थमाते हैं और एक हलफ दिलवाते हैं, सच का साथ देना, कमजोरों का दिफा करना और इंसाफ के लिए खड़े रहना, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। ये लम्हा पैलियन की जिंदगी बदल देता है। पैलियन कई मुश्किल रास्ते तय करता हुआ यरूशलेम पहुंचता है, एक ऐसा शहर जो मजहब, सियासत और ताकत का मरकज बन चुका है। यहाँ दो बड़ी ताकतें टकरा रही हैं। एक तरफ बादशाह बाल्डोन चहारम, जो कोड ज़दा होने के बावजूद इंसाफ और अमन के लिए कोशा है। दूसरी तरफ गाय डी लोसिगनान, एक लालची जंग पसंद नाइट जो मुसलमानों के खिलाफ जंग भड़काना चाहता है। पैलियन अपने असूलों पर कायम रहते हुए बादशाह का वफादार बन जाता है। वो ना सिर्फ लोगों की इज्जत जीतता है, बल्कि बादशाह की बहन सबीला से मोहब्बत भी करने लगता है। जंग की आहट, जुल्म, फरेब और इंतकाम। गाय और इसका साथी रेनॉल्ड मुसलमानों पर हमले करते हैं, काफिले लूटते हैं, मुआहदे तोड़ते हैं। नतीजा, सलाहुद्दीन अयूबी, मुसलमानों का अजीम सिपाहसालार, अब चुप नहीं बैठता। वो कहता है, अगर तुम मेरे लोगों को कत्ल करोगे तो मैं तुम्हारे शहर को आग लगा दूंगा। बादशाह बाल्डोन मर जाता है, गाय बादशाह बन जाता है और जंग नागजीर हो जाती है। यरूशलेम का मुहासरा, तारीख की सबसे बड़ी जंग। सलाहुद्दीन का लश्कर हजारों की तादाद में यरूशलेम पहुंचता है। शहर के दरवाजे बंद हैं, सिपाही कम हैं, मगर हौसले बुलंद। पैलियन अब शहर का मुहाफिज है। वो ना भागता है ना झुकता है, वो अवाम को लड़ना सिखाता है, दीवारें मजबूत करता है और एक आखिरी अहद करता है, हम सिर्फ पत्थरों के लिए नहीं लड़ रहे, हम इंसानियत, ईमान और इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। जंग शुरू होती है, तीर, तोपें, आग, चीखें, दुआएं, एक एपिक लड़ाई। अंजाम अमन, इज्जत और एक सच्चा नाइट। कई दिनों की जंग के बाद पैलियन को अंदाजा होता है कि मजीद लड़ाई मासूम जानों को बर्बाद करेगी। वो सलाहुद्दीन अयूबी के सामने हथियार रखता है, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि शहर के शहरियों को ईमान दिया जाए। सलाहुद्दीन अपने वकार के मुताबिक कहता है, मैं यरूशलेम को ऐसे ही लूंगा जैसे तुमने लिया। खून के बगैर तुमने लोगों को बचाया, तुम सच्चे नाइट हो। पैलियन शहर छोड़ देता है, फिर से एक लोहार बनकर, मगर अब वो सुकून, मकसद और ईमान के साथ जिंदा है। आखिरी अल्फाज। किंगडम ऑफ हेवन सिर्फ एक जंगी फिल्म नहीं, ये इंसान की अपनी ज़ात की तलाश, कुर्बानी और हकीकी अमन की तलाश की कहानी है।